हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटीग्रेट करने के लिए किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। लाइक इफ सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो मैंने tan x को लिख दिया sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूशन करने जाएंगे तो आई कैन टेक cos x एस टी। अब देखो यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ये प्रॉपरली किया जाना चाहिए, तभी आपका काम होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रैंडम फंक्शन को उठा के टी मान लें तो आपका फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। एब्सोल्युटली नो। तो कैसे डिसाइड करना है कौन सा फंक्शन आपको टी से सब्स्टिट्यूट करना है या वाई से सब्स्टिट्यूट करना है? कोई भी वेरिएबल आप असाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी होंगी। एक तो क्या है कि इंटीग्रेशन में जनरली डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट, इससे हम बचने की कोशिश करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर के फंक्शन को या स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको हम टी लिया करते हैं, है ना। देखो 100% केस में ऐसा होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है या स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको हम टी से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, आप ऐसे फंक्शन को टी सब्स्टिट्यूट करें जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा हो। ठीक है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे फंक्शन को आप टी सब्स्टिट्यूट करें जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दोनों लॉजिक से आपको यही मालूम पड़ता है कि cos x को टी लेना चाहिए, क्योंकि देखो cos x डिनोमिनेटर में, पहली बात जो मैंने आपको बताई कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को टी लेके काम बन जाता है ज़्यादातर केसेस में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos x है तो उसको टी लेना चाहिए। दूसरा जो मैंने फंडा बताया, उस फंक्शन को टी लो जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक भी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि आखिर इसका क्या फ़ायदा है अगर मैं ऐसे फंक्शन को टी लूँ जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो अगर मैं cos x को टी ले रहा हूँ, इसकी बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन sin x होगा विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम ये समझ पा रहे हैं कि किसको टी लेना है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने cos x को तो टी ले लिया, अब साथ ही साथ आपको dx को भी dt के टर्म्स में रिप्लेस करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बार बार आपको बताया कि एक वेरिएबल हटेगा, नया वेरिएबल आएगा। तो अगर आप टी लाना चाहते हैं तो आपको x को पूरी तरह से हटा देना होगा, है ना। तो dx की जगह dt आपको लाना होगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया है यहाँ पे आप दोनों तरफ डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये काम करना है आपको, d ऑफ cos x एंड d ऑफ t। ठीक है, देखो इसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, आई एम सिंपली फाइंडिंग आउट डिफरेंशियल। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे cos x का डिफरेंशियल चाहिए आपको विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो आप इसको पहले x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज माइनस साइन x, और फिर dx से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x का फंक्शन है। और ये वाले साइड में तो कुछ नहीं करना है, इट इज़ dt ओनली। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स डी टी। तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस डी टी के इक्वल होगी। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आप ये काम करना कभी ना भूलें। सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशियल लो, वो आपको हेल्प करेगा डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स
इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी, और cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली t। देखो यहाँ पे आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि जो मैंने दूसरा वाला आपको फंडा बताया था कि ऐसे फंक्शन को t मानो, ऐसे फंक्शन को सब्सटीट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। तो इसके पीछे का लॉजिक भी आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, ये dt में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा इस फंक्शन को आप t ले रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जो फंक्शन आपके पास आ चुका है इन टर्म्स ऑफ t, इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। dt अपॉन टी इफ़ यू इंटीग्रेट इट इज़ माइनस लॉन मॉड t प्लस c। अब t की जगह आप रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, t किसको लिया था, cos x को, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है माइनस लॉन मॉड cos x प्लस c। ठीक है, इसको आप चाहें तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये मॉड सेक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करी मैंने। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो पावर में जाएगा, मॉड cos x के पावर में -1 लगाएंगे तो 1 अपॉन मॉड cos x बन जाएगा, विच इज़ नथिंग बट मॉड सेक एक्स। तो इस तरीके से भी आप tan x के इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इफ सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट cot x dx, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा जैसा आपने tan x के लिए किया। cot x को cos x बाई sin x लिख दो, है ना। अगर cot x को आपने cos x बाई sin x लिख दिया, अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन के लिए जाएं, देखो सिंपल सा बात आपको क्या समझना है कि सब्स्टिट्यूशन में x का जो फंक्शन है उसको आप t के फंक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, जो कि आसानी से इंटीग्रेबल होगा, और dx को आप dt के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दोगे। यही काम तो करना है, x हटाना है, t लाना है। तो x का जो फंक्शन था वो t के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और dx की जगह आपको dt मिल जाएगा। और अब जो नया इंटीग्रल आपके सामने होगा वो आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको sin x को t लेना होगा, है ना। अगेन sin x डिनोमिनेटर में है और sin x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, दैट इज cos x। तो अगर आप sin x को t लेके आगे बढ़े तो यहाँ पे cot x का इंटीग्रेशन भी आपको मिल जाएगा। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, इन रिजल्ट्स को आप याद रख सकते हैं। इट इज़ लॉन मॉड sin x प्लस c। देखिए इसी तरीके से यूजिंग सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके हम सेक एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन में आपको कई सारे मैनिपुलेशंस करने होते हैं, है ना। मतलब कुछ अपने तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना हुआ, ऐड सब्ट्रैक्ट करना हुआ, तो इन चीज़ों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। ये बिल्कुल एक मेथड बेस्ड टॉपिक है। आपके सामने आपके पास एक मेथड होगा, उसको फॉलो करना है, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो देखो जब आप सेक एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगेन वी आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट सबसे पहले आपको सेक एक्स प्लस टैन एक्स इस पर्टिकुलर फैक्टर से, इस पर्टिकुलर फंक्शन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, देखो फ्रॉम नोवेयर मैंने एक फैक्टर लाया और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है ये आप खुद देख लीजिए। अब अगर मैं सेक एक्स प्लस टैन एक्स को टी मान लूँ, ठीक है, फिर इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक एक्स का इट विल बिकम सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल में फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एंड देन इसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और t का डिफरेंशियल dt हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा टर्म न्यूमरेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप क्रॉस चेक करके देख लो, मल्टीप्लाई करोगे
सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स एंड देन डी एक्स। वही चीज़ तो यहाँ भी है। यानी व्हाट आई कैन राइट दिस एज, ऊपर डी टी बन जाएगा और नीचे टी बन जाएगा, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, लॉन मॉड टी प्लस सी। एंड नाउ वंस अगेन मॉड टी की जगह पे वी कैन पुट सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉन मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। ठीक है, हालांकि इसको देखिए फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कई बार इस फॉर्म में भी आंसर दिखाई देता है। यू कैन राइट दिस एज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। और इसको आप लिख सकते हो लॉन टैन π/4 प्लस x/2। ठीक है, अब 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को मैंने ये कैसे लिख दिया, ये आप एक बार ट्राई करेंगे प्रूफ करने का। ठीक है, ये सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आप ट्राई करेंगे इसको प्रूफ करने का। ओके, बट ये रिजल्ट भी आपको दिखाई दे सकता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन सिमिलरली अगर आपको नेक्स्ट इंटीग्रेट करना हो कोसेक एक्स, ठीक है, तो कोसेक एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए वापस आपको कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, एंड देन अगेन यू हैव टू टेक कोसेक प्लस कॉट एस टी। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को आप टी लेकर आगे बढ़ेंगे, जैसा हमने सेक एक्स के केस में किया ना, बिल्कुल आपको वैसा ही कुछ रिजल्ट मिलेगा। इसको आप लोग अगेन खुद से ट्राई करोगे एक बार, अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न आता है तो यू कैन आस्क मी। वैसे देखिए मैं रिज़ल्ट आपको बता दूं, यहाँ से रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड के अंदर प्लस सी। अगेन इसको अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा, इट बिकम्स tan x/2 प्लस सी। अगेन आप ट्राई करके देखिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हाउ कैन इट बी रिटन एज tan x/2। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 9 इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स का लिस्ट बना दिया है, और ये सारे इंटीग्रेशंस आपको याद रखने हैं, बिकॉज इन रिजल्ट्स का बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, देखिए इनमें से कुछ इंटीग्रल्स को हम डिराइव भी करेंगे, और इनको डिराइव करने के लिए वी आर सिंपली गोइंग टू यूज़ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ पे इन इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम डिराइव कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब भी मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन में इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट जो नया इंटीग्रल फॉर्म हो उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। तो इन सारे रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इंटीग्रेशन में आपको ये फंक्शन दिखाई दे, मतलब जो आपका इंटीग्रैंड है जिसको आप इंटीग्रेट करने वाले हो, अगर उस फंक्शन में x² प्लस a² का टर्म दिखाई दे रहा हो, तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप x की जगह पे a tan थीटा या a cot थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको इंटीग्रैंड में ये फंक्शन दिखाई दे x² माइनस a², तो उस केस में आप x की जगह पे a sec थीटा या a cosec थीटा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली इफ सपोज यू हैव a² माइनस x² प्रेजेंट इन द इंटीग्रैंड, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, अगर उस फंक्शन में आपको a² माइनस x² का टर्म दिख रहा है तो ये एक पॉसिबल सब्सटीट्यूशन हो सकता है। x की जगह पे यू कैन ईदर सब्सटीट्यूट a sin थीटा
और यू कैन सब्सटीट्यूट ए कॉस थीटा। इन दोनों में से कोई भी सब्सटीट्यूशन चलेगा। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट वाले रिजल्ट की बात करूं, फर्स्ट वाले रिजल्ट में आपके पास 1/x² + a² ये फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे x की जगह पे आप क्या रखने वाले हो, यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट x एज a tan थीटा, ठीक है, क्योंकि x² + a² का टर्म दिखाई दे रहा है तो हमने x को a tan थीटा पुट कर दिया। देन अगर दोनों साइड आप डिफरेंशियल फाइंड आउट करें तो dx की वैल्यू मिल जानी है a sec² थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर ये वैल्यूज़ में सब्सटीट्यूट करूँ तो dx becomes a sec² थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में यू कैन टेक a² कॉमन एंड देन आपको मिल जाएगा 1 + tan² थीटा। अब अगर आप ध्यान दें इट बिकम्स, यहाँ पे एक a कैंसिल कर सकते हैं और 1/a को वी कैन टेक आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, है ना, इंटीग्रेशन के बाहर भी ला सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। एंड देन अंदर क्या मिलता है, sec² थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 + tan² थीटा को हम sec² थीटा लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, यहाँ से sec² थीटा कैंसिल हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विथ 1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट थीटा। सो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, θ/a + c। अब देखिए यहाँ पे नाउ वी हैव टू रीसब्स्टिट्यूट थीटा इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू आपको x/a के इक्वल दिखाई दे रही है। अगर tan थीटा x/a के इक्वल है तो थीटा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a के इक्वल हो जाएगा प्लस c, ये तो हमेशा लिखना है। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a² इट्स सिंपली 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, यही आपका रिजल्ट था, फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये फिफ्थ वाले रिजल्ट की बात करूं, ओके, सो नाउ दिस टाइम वी हैव टू इंटीग्रेट। इस बार हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन √x² - a²। सो एज आई सेड, x² - a² का टर्म अगर दिखाई दे तो सबसे पहले x की जगह पे a sec थीटा सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ से अगर आप dx फाइंड आउट करेंगे तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी a टाइम्स sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। तो अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, dx की जगह पे आप लिख दोगे a sec थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये नीचे क्या बन जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करके देखिए। तो x की जगह पे आपने a sec थीटा रखा है, ठीक है, तो a² कॉमन लेंगे, sec² थीटा -1 मिलेगा एंड sec² थीटा -1 यूजिंग आइडेंटिटी कैन बी रिटन एज tan² थीटा। उसके बाद उसका रूट लोगे तो आपको सिंपली a tan थीटा मिलने वाला है इन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद से भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ से a का कैंसिलेशन हो जाएगा, tan थीटा का कैंसिलेशन हो जाएगा एंड वी आर सिंपली लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा डी थीटा। अब देखिए sec थीटा का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज़ सिंपली ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसा ही है ना, ln ऑफ मॉड sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब देखिए अगर वापस थीटा को x के टर्म्स में रीसब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि x की जगह पे आपने थीटा इंट्रोड्यूस किया था यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो अब आपको एलिमिनेट करना होगा, थीटा हटाना होगा एंड देन यू हैव टू ब्रिंग x बैक इनटू द पिक्चर। ओके, तो sec थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, sec थीटा की जगह पे हम रख देंगे x/a। और tan थीटा की अगर बात करें तो देखिए अगर आपके पास sec थीटा की वैल्यू प्रेजेंट है तो राइट एंगल ट्राइंगल से आप इसको डील कर सकते हैं। इफ दिस इज थीटा, sec थीटा x/a है, यानी हाइपोटेनस को आप x ले सकते हैं और बेस को आप a ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो परपेंडिकुलर है ये आपको क्या मिल जाएगा, √x² - a²।
सो टैन थीटा बेसिकली बिकम्स, टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए एंड देन प्लस सी। तो देखो यहाँ से आपको मिल जाता है लॉन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, माइनस, अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में ए था, इसको अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करके ऐसे लिख दूँ, वी नो दैट लॉन ए बाई बी इज लॉन ए माइनस लॉन बी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो ए था उसको मैंने ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस लॉन ए लिखकर, एंड देन वी हैव प्लस सी। तो ये देखो ये लॉन ए अगेन एक कांस्टेंट है, तो ऑल टुगेदर ये पूरे को हम एक नया कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन एज लॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज्ड प्लस यू कैन पुट अ न्यू कांस्टेंट सी डैश, है ना। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइनल स्टेप में आपने देखा किस तरीके से कांस्टेंट टर्म को मैंने कंबाइन कर दिया, है ना, बिकॉज आफ्टर ऑल वो कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका फंक्शन मिल रहा है दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। तो इस तरीके से आपने ये 5th वाले रिजल्ट को प्रूव कर लिया है। एंड देन फाइनली अगर मैं 9th वाले रिजल्ट की बात करूँ, है ना, देखो ये रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसके डेरिवेशन की बात करूँ, फंक्शन क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होने वाला है, एक्स की जगह पे हम ए साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। और अगर डी एक्स की बात करें तो डी एक्स क्या हो जाएगा, इट सिंपली बिकम्स ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाली चीज़ जो है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा देख लीजिए, एक्स को ए साइन थीटा रखोगे, ए स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का जो रूट होगा दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ए कॉस थीटा, एंड देन डी एक्स की जगह पे यू कैन राइट ए कॉस थीटा डी थीटा अगेन, तो इट बिकम्स ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई होप आई एम क्लियर। ए कॉस थीटा पहले से आपके पास था और यहाँ पे डी एक्स की जगह पे वापस ए कॉस थीटा डी थीटा पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ए स्क्वायर को बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 को भी मैंने बाहर लिख दिया, एंड देन वी हैव डी थीटा। तो देखो इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, प्लस सी। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे साइन 2 थीटा को वी कैन राइट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। अब देखिए हम वापस से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आप देखें, सो साइन थीटा इज कमिंग आउट टू बी एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आप सीधा क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। देन इस वाले टर्म की बात करें तो साइन थीटा की जगह पे वी कैन पुट एक्स बाई ए, एंड देन कॉस थीटा को अपन कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, अगेन राइट एंगल मेथड से, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। इसको लेट से थीटा मान लिया, परपेंडिकुलर को एक्स मान लिया, हाइपोटेनस को ए मान लिया, तो ये वाला जो बेस है ये डेफिनेटली अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस सी, ये तो लिखना ही है। तो देखिए आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाता है, इसको मैं पहले लिख दूंगा, वी आर गेटिंग एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। और यही रिजल्ट आपको ऊपर भी दिया गया था, ठीक है। तो देखो ये जो डेरिवेशंस हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप सही तरीके से सब्स्टिट्यूट करो, है ना। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि डिपेंडिंग ऑन दिस थ्री कौन सा फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिखाई दे रहा है, उसके बेसिस पे आप सब्स्टिट्यूशन करो, डेफिनेटली आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ओके। और हर टाइप को समझने के लिए मैं एक दो एग्जांपल लूँगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं टाइप 1 की बात करूँ, देखिए टाइप 1 में क्या होता है, अगर आपको कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन दिखाई दे dx अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, या फिर अंडर रूट क्वाड्रेटिक इंटू dx, तो कभी भी इस तरह का इंटीग्रल आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप एक्सप्रेस करेंगे इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। देखिए आप सबको पता होगा किसी भी क्वाड्रेटिक के स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ सपोज यू हैव दिस फंक्शन टू इंटीग्रेट, ठीक है। ये फंक्शन है 1/2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। एज आई सेड आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसका स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, इसको मैं अलग से करके दिखाता हूँ, ये आपका फंक्शन है। देखिए मैं आपको याद दिला दूँ, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको +1 बनाना होता है, तो उसके लिए यू हैव टू टेक 2 कॉमन। तो यहाँ से ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को एज इट इज़ लिखते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का टर्म और x का टर्म, इसको एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, -2, उसका हाफ करेंगे दैट इज -1 एंड देन उसका स्क्वायर करेंगे, इट बिकम्स 1। तो 1 को सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो एंड देन +1/2 तो ऑलरेडी था, उसको लिख दिया, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है एंड देन जो मिडिल टर्म है यानी x वाला जो टर्म है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के बाद आपको ये काम करना है। मिडिल टर्म यानी x का जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट का हाफ करोगे एंड देन स्क्वायर करोगे, उस पर्टिकुलर टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करते हैं, इट मीन्स आपने उस एक्सप्रेशन को किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया है ना, एक्सप्रेशन पहले की तरह ही है, ओके। सो इफ यू आर एडिंग सेम क्वांटिटी एंड सब्ट्रैक्टिंग द सेम क्वांटिटी देन द एक्सप्रेशन रिमेन्स सेम। लेकिन ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स अब आपको कैसे दिखाई देंगे, एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में। इसको आप लिख सकते हैं x-1 द होल स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं -1/2, ठीक है। यानी ऑल टुगेदर इस इंटीग्रेशन को वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 टाइम्स x-1 द होल स्क्वायर -1/2, ठीक है। अगेन 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे मिल जाएगा dx अपॉन x-1 द होल स्क्वायर -1/2। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को रिजम्बल कर रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सी द ओनली डिफरेंस इज, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे x की जगह पे आपको x-1 दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन में x की जगह पे x का कोई लीनियर फंक्शन दिखाई दे
तो इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है ना, आपको सिंपली x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसके लिए इंटीग्रेशन क्या मालूम है, 1/2a ln mod x माइनस a अपॉन mod x प्लस a प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें इसके साथ कंपेयर करके इस इंटीग्रल को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी, इनफैक्ट इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस इसको अपन लिख सकते हैं 1/√2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको 1/√2 के इक्वल मिलेगी। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/2 तो पहले से है, नाउ इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं 1/2a, a की जगह पे वी कैन राइट 1/√2 ln x की जगह पे वी कैन राइट x माइनस 1 माइनस a की जगह पे 1/√2 अपॉन x प्लस a। तो x की जगह पे वापस क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस a की जगह पे वी कैन राइट 1/√2 मॉड क्लोज्ड प्लस c। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए जहाँ तक बात करें कोएफिशिएंट ऑफ x, इस केस में इट इज़ 1, तो 1 से डिवाइड करके कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि अगर x की जगह पे लेट्स से 2x प्लस 3 आ जाए तो इंटीग्रेशन करने के बाद 2 से डिवाइड करना होगा आपको, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है। लेकिन इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, सो आफ्टर इंटीग्रेशन आपको कुछ भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यू आर सिंपली गोइंग टू गेट ये 1/2√2 हो जाएगा एंड देन ln, इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 1/√2 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/√2। ठीक है, प्लस c। तो इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर टाइप में कभी भी इनमें से कोई भी फॉर्म दिखाई दे, आप स्क्वायर कंप्लीट करो। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये जो मैंने आपको 9 रिजल्ट्स बताए हैं, दीज 9 रिजल्ट्स, तो डेफिनेटली आपका जो फंक्शन होगा वो इनमें से किसी न किसी फॉर्म को रिजेंबल करने लग जाएगा। ठीक है, एंड देन आप इस रिजल्ट को यूज करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज टाइप 1।